नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं हूं मंजीत ठाकुर। फलक लोक रंग के तहत हम देश भर की लोक कथाएं जमा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में मिथिला की लोक कथाओं में आज आप सुनिए एक बहुत मशहूर लोक कथा डेढ़ बितना। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक छोटा सा लड़का था। उसकी ऊंचाई कुल 1.5 बित्ता थी, 1.5 बालिस्त, इसलिए लोग उसे डेढ़ बितना कहकर पुकारते थे। उसके पिता नहीं थे। मां पास पड़ोस में पिसाई कुटाई करके अपनी गुजर बसर करती थी। 1.5 बितना रोज मदरसे में पढ़ने जाता था, पर उसके पास न पट्टी थी न किताब। वो जैसे जैसे अ आ ई ई सीख गया था, लेकिन पास में पैसे नहीं थे कि किताब खरीद सके। जिस समय 1.5 बितना पैदा हुआ था, उसकी नानी ने उसे एक बछिया दी थी। उस बात को कई बरस हो गए थे। बछिया अब गाय हो गई, पर दैव योग से वो बांझ निकली। एक दिन 1.5 बितना मदरसे से रोता हुआ आया। मां ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों रोते हो? 1.5 बितना बोला, मां, गुरुजी ने मुझे मारा है। कहते हैं किताब नहीं है तो मदरसे में क्यों आते हो? मुझे किताब खरीदवा दो, तब मदरसे जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे कहां हैं? पिसाई कुटाई करके लाती हूं, किसी तरह पेट की आग बुझा पाती हूं। गाय का आसरा था, सोचती थी कि दूध देने लगेगी तो सारा दुख दूर हो जाएगा, मगर कर्म की गति कौन जानता है। अब तो इसे कोई 2 कौड़ी में भी नहीं खरीदेगा, उल्टे ये गले का बोझ बन रही है। बेटा तेरे मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, दुख ही दुख बदा है। दर्जी का फाड़ा कपड़ा तो सिया जा सकता है, पर बेटा दैव का फाड़ा कैसे सिया जाए? इस गाय को तू ले जा और जंगल में कहीं किसी पेड़ से बांधा, कोई बाघ आकर इसे खा जाएगा। बरसात आ रही है, क्या तू इसे खिलाओगे और कहां इसे बांधोगे? अच्छा यही है कि इससे पीछा छुड़ा लो। मां की बात 1.5 बितना को जच गई और वो गाय को हाँक कर जंगल में ले गया। वहां पहुंचकर उसने एक मोटे से पेड़ के तने से गाय को बांध दिया और जैसे ही घर की ओर चलने को हुआ कि एक बुढ़िया उस पेड़ के पास से गुजरी। वो बुढ़िया बड़ी धार्मिक थी, हमेशा जंगल में घूमती रहती थी और चिड़ियों और दूसरे पशु पक्षियों की खोज खबर लेती रहती थी। वो गाय को खोलकर अपने घर ले गई। 1.5 बितना ने ये देखा और घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक गौरैया पड़ी हुई दिखाई दी। उसकी एक टांग टूट गई थी, वो न तो चल सकती थी न उड़ सकती थी। 1.5 बितना को उसकी दशा देखकर दया आ गई। बोला, हाय बेचारी की टांग टूट गई है, अगर कोई गाड़ी इधर से आ जाए तो इसका क्या हाल होगा? पहिए के नीचे कुचल कर मर जाएगी। इसके बाद उसने बड़ी सावधानी से उसे उठाकर अपनी धोती में लपेट लिया। घर पहुंचकर उसने मां को सब हाल सुना दिया। मां ने डांटते हुए कहा, क्या बला ले आया है, अब इसके लिए चुग्गा कहां से लाएगा? डाल दे इसे किसी बिल्ली के आगे। 1.5 बितना बोला, नहीं मां, जब तक इसकी टांग ठीक नहीं हो जाएगी और इसमें उड़ने की ताकत नहीं आ जाएगी, तब तक मैं इसे पालूंगा, फिर उड़ा दूंगा। देखो तो कैसी बढ़िया है। 1.5 बितना कुम्हार के यहां से एक फूटा हुआ घड़ा मांग लाया। उसमें छोटे छोटे छेद करके उसमें मुलायम घास बिछाई और गौरैया को उसमें रख दिया। रोज वो उसे चारा दाना देता था और पानी पिलाकर उसके घर में रख देता। जिस दिन घर में मां बेटे के खाने का ठिकाना नहीं रहता, उस दिन बेचारी गौरैया भी भूखी रहती। कुछ दिन में गौरैया की टांग ठीक हो गई। एक दिन वो घड़े से चुपचाप उड़ गई और सीधी उस भली बुढ़िया के पास पहुंची जो जंगल में रहती थी। गौरैया जाकर बुढ़िया के कंधे पर बैठ गई। उस समय बुढ़िया 2 छोटे छोटे बछड़ों की देह सहला रही थी। उसने पूछा, तू इतने दिन कहां चली गई थी? गौरैया ने सारी आप बीती सुना दी। कहानी सुना चुकने के बाद गौरैया ने पूछा, ये नन्हे नन्हे बछड़े किसके हैं? बुढ़िया बोली, उस गाय के हैं जो कदम के पेड़ के नीचे बैठी जुगाली कर रही है। गौरैया ने पूछा, वो कहां से आई? बुढ़िया ने कहा, पेड़ से बंधी हुई मिली, मैंने सोचा कोई शेर इसे खा जाएगा तो मैं उसे यहां ले आई। जब कभी इसका मालिक इसे खोजता हुआ आएगा उसे दे दूंगी, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। देखो तो इसने कितने सुंदर बछड़ों को जन्म दिया है। गौरैया उड़कर बछड़ों के ऊपर मंडराने लगी और अपनी पंखों से उनकी देह गुदगुदाने लगी। गाय ने यह देखा तो अपनी पूंछ उठाकर भड़क उठी और गौरैया को भगाने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए
एक दिन डेढ़वितना ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जंगल में जाता हूं, देखूं तो उस गाय का क्या हुआ। मुझे बड़ा दुख है कि मैं उसे वहां छोड़ आया। माँ बोली, अच्छा बेटा, अगर तेरी इच्छा है तो जंगल में जाकर देखा। डेढ़वितना जंगल में जा पहुंचा। दिन भर वो गाय को ढूंढता रहा लेकिन उसका पता नहीं लगा। जब रात हुई तो वो जंगल के बहुत ही घने हिस्से में पहुंच गया। अंधेरे में उसे डर लगने लगा क्योंकि अभी तो वो छोटा ही तो था। वो रोने लगा। इतने में उसे पेड़ों के बीच से कुछ दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई पड़ी। वो उसी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद एक खुले मैदान में पहुंचकर देखता क्या है कि वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। उसमें वही गाय बैठी जुगाली कर रही थी और उसकी बगल में 2 बछड़े बैठे हुए थे। नानी नानी जल्दी बाहर आओ, गौरैया ने चहक कर कहा। देखो वो वही लड़का आया है जिसने मेरी जान बचाई थी। बुढ़िया बोली, कौन लड़का? गौरैया बोली, अरे वही जो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ देखकर अपने घर ले गया था। बुढ़िया बाहर निकली। उसने लड़के को प्यार से बिठाया, पैर धोने के लिए लोटे में पानी दिया और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी। सोने के लिए घास पर कंबल बिछा दिया। अगले दिन वो बहुत सवेरे उठी और डेढ़वितना से बोली, बेटा बाजार में चले जाओ, इस गाय को बेच देना और बछड़ों को रख लेना। गाय बेचकर जितने पैसे मिले उनसे एक लोहे की गाड़ी और एक लोहे का हल खरीद लेना। फिर बछड़ों को गाड़ी में जोत देना। वह है तो छोटे लेकिन बड़े मजबूत हैं, तुम्हारी गाड़ी बड़ी तेजी से खींच ले जाएंगे। डेढ़वितना ने वैसा ही किया। उस दिन रात को वो लोहे की गाड़ी और लोहे का हल लेकर घर गया। बछड़े बड़ी शान से उसकी गाड़ी को खींच रहे थे। जिस समय वो अपने घर पहुंचा और बहुत बछड़ों को खोल रहा था, एक आदमी डुग्गी पीट कर कह रहा था, राजा के पास एक खेत है जिसमें गेहूं बोया जाएगा। जो कोई उस खेत को एक दिन में जोत कर तैयार कर दिया उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। अगर खेत नहीं जोता जा सकेगा तो उसे 6 महीने की कैद भुगतनी होगी और कोल्हू पेरना होगा। अगले दिन डेढ़वितना हल में बछड़ों को जोत कर चलने को तैयार हुआ तो मां ने पूछा, कहां जा रहे हो? डेढ़वितना बोला, राजा का खेत जोतने जा रहे हैं। मां ने कहा, क्या करोगे जाकर? तुम्हारे बछड़े छोटे हैं, तुम खेत नहीं जोत पाओगे। वहां की जमीन लोहे की तरह कड़ी है। राजा बहुत बदमाश है, वो लोगों को लालच देकर अपना काम करवा लेता है, फिर उन्हें कड़ी सजा भी देता है। डेढ़वितना बोला, मां तुम डरो नहीं, मेरा हल लोहे का है, मैं जरूर इनाम लेकर दौड़ूंगा। इतना कहकर डेढ़वितना दौड़ा दौड़ा गया। खेत में पहुंचते ही उसने अपना लोहे का हल उतारा और बछड़ों को उसमें जोत दिया। थोड़ी देर में राजा की सवारी उधर से निकली। राजा ने पूछा, अरे लड़के तू यहां क्या कर रहा है? डेढ़वितना बोला, आपका खेत जोत रहा हूं। राजा ने डांटते हुए कहा, जाओ यहां से, ये काम तुम्हारे और इन बछड़ों के बस का नहीं है। डेढ़वितना बोला, आप देख लीजिएगा। इतना कहकर वो तेजी से हल चलाने लगा। मस्त होकर वो बिरहा गाता जा रहा था। बड़ी मुस्तैदी से उसने सारा खेत जोत डाला। बहुत थोड़ी जमीन बाकी रही। ये देखकर राजा का हाल बेहाल हो गया। वो तो चाहता था कि काम का काम हो जाए और इनाम भी नहीं देना पड़े। वो लड़का तो इनाम लेने पर तुला था और उसका काम पूरा होने ही वाला था। राजा महल में आया और उसने डेढ़वितना पर जादू चलाने के लिए एक डायन को भेजा। डायन खेत पर गई और बालक से बड़े प्यार से बोली, ए भैया अब बस करो, काम करते करते थक गए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। चांद सा मोखड़ा कैसा कुंभला गया है, अब तो थोड़ा सा ही काम रह गया है, कभी भी खत्म हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। बालक उसकी मीठी बातों में आ गया। बालकों को तो वैसे भी कहानियां बड़ी प्यारी लगती हैं। उसने बछड़ों को रोक दिया और एक लीक पर आकर डायन के आंचल की छाया में बैठ गया। डायन ने कहानी शुरू की। एक था राजा। कहानी ज्यों ज्यों आगे बढ़ती गई, बालक पर नींद का असर पड़ता गया और वो थोड़ी देर में सो गया। डायन ने देखा कि उसकी चाल सफल हो गई। वो बड़ी खुश होकर वहां से भाग गई। उसका अंदाज था कि बालक जब तक उठेगा दिन छिप जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। डेढ़वितना के दिल में लगन लगी थी कि कैसे ही काम पूरा करके इनाम लेना चाहिए, और इसलिए कुछ ही देर बाद उसकी आंख खुल गई और दिन छिपे कि उससे पहले ही उसने बाकी का काम निपटा दिया। सूरज डूबने पर जब राजा आया तो देखता गया है कि सारा खेत जुट गया है और डेढ़वितना अपने बछड़ों की पीठ पर हाथ फेरता हुआ उन्हें शाबाशी देकर मुस्कुरा रहा है। राजा हार गया।
और उसने डेढ़वितना को मुंहमांगा इनाम दिया। तो ये थी कहानी डेढ़वितना, मिथिला के अंचल में बहुत प्रसिद्ध कहानी। मैंने भी अपने दादी के मुंह से सुनी थी, आप भी अपने बच्चों को सुनाइए। और अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। फलक लोक रंग के तहत हम जो लोक कहानियां जमा कर रहे हैं देश भर से, उसको आपके समर्थन की जरूरत है। नमस्कार।